Hello everyone, I am Himanshi Dadich. I welcome all of you at Engineers Group. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि सीमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। हमने 7 तरीके की सीमेंट का प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया, जो कि थी हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट थी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड वाइट सीमेंट। तो हमने 3 सीमेंट का डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, जो कि थी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये टाइप्स ऑफ सीमेंट हमारा जो सीमेंट चैप्टर है, सीमेंट यूनिट है, उसका लास्ट टॉपिक है। आज ये आपका सीमेंट चैप्टर का लास्ट क्लास है। ओके, तो हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट सीमेंट, जो कि नेक्स्ट सीमेंट कौन सी है, हमारी लो हीट सीमेंट। ये लो हीट सीमेंट क्या होती है? तो लो हीट सीमेंट क्या होती है? लो हीट सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा C3A जो हमारा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड होता है ये? बॉक्स कंपाउंड। उसको क्या कर देते हैं हम, उसकी मात्रा को, उसके अमाउंट को हम लोग कम कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की होती है, कौन से बॉक्स कंपाउंड की होती है? वो होती है C3A की, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, जो कि कितनी होती है, कितनी लिखवाई थी आपको? 300 कैलोरी पर ग्राम। कितने दिनों में? 90 दिनों में। ठीक है, तो हम लोग उसके अमाउंट को, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कम करने से जो सीमेंट हमको ऑब्टेन होगी, उस सीमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? लो हीट सीमेंट। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रेटिंग कंपाउंड्स है, जो हमारे हाइड्रेटिंग कंपाउंड्स है, इट इज ऑब्टेन पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सारी सीमेंट्स है, ये किससे हमको मिलती है? ये सभी सेम होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। जो सीमेंट हम नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोड्यूस करते हैं, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी सीमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है और जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसकी जो अमाउंट है, उनको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे। तो ऊपर नीचे करने से हमको डिफरेंट टाइप की सीमेंट गेन होगी, जो कि हम लोग क्या करेंगे, उनको डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट क्लाइमेट में हम लोग क्या करेंगे, उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेम एज ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, विच इज ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग द मोर रैपिडली, मीन्स की हाइड्रेटिंग कंपाउंड, जो कि कौन कौन से हमारे C3S कंपाउंड और C3A कंपाउंड। ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, ये रैपिडली हाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब रैपिडली रिएक्ट करते हैं, इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। आपको नाम से ही पता चल रहा है कौन सी सीमेंट है, लो हीट सीमेंट, मीन्स की जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही लीस्ट जनरेट हो। तो सबसे लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में जनरेट होती है? C2S के अंदर, यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, हमने पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो C2S है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसकी अमाउंट को तो क्या कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे, और जो C3S और C3A है, इनके जो अमाउंट है, उनको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ऐसा करने से जो हमको सीमेंट मिलती है, सीमेंट ऑब्टेन होती है, उस सीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लो हीट सीमेंट कहते हैं। आई बात समझ? अब हम लोग बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, शुरुआती दौर पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, यानी कि ये क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ही इसकी लीस्ट है। तो ये क्या करेगा, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ही लीस्ट है, तो जो स्ट्रेंथ वो गेन करेगा, वो क्या करेगा, बहुत ही धीरे धीरे गेन करेगा। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर टाइम, जैसे जैसे पास होगा, तो आफ्टर टाइम जब इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, वो क्या होगी कि हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर होगी। तो शुरुआती दौर पे हम लोग क्या कहेंगे कि द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज स्लो। कैसी होगी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ? सीमेंट की स्लो होगी। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज स्लो, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम एज OPC। अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी तरह रहेगी? OPC के बराबर इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लो हीट सीमेंट है, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो जैसा कि लो हीट सीमेंट है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूं ही बताया था कि कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर,
हम लोग कोई मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहां हम लोग क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। जैसे कोई रिटेनिंग वॉल हो गई, जैसे किसी ब्रिज के अबेटमेंट हो गए, पियर्स वगैरह हो गए, कोई डैम हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो ऐसी जगहों पर हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे लो हीट सीमेंट का। लेकिन डैम्स के रिपेयर्स में, अबेटमेंट के रिपेयर्स में, इस जगह हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग यूज करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हम लोगों ने उसके यूजेस में पढ़ा था कि हम लोग उसको कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हमको कंस्ट्रक्शन जल्दी चाहिए, जल्दी से हमारा कंस्ट्रक्शन सेट होना चाहिए, वहां हम लोग कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर हमको किसी चीज की रिपेयर करनी हो तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। बट हमको डैम्स, रिटर्निंग वॉल, अबेटमेंट्स, ये चीजें बनानी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इन कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। ओके, तो लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन मैसिव कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक अबेटमेंट्स हो गए। अबेटमेंट्स क्या होते हैं, अबेटमेंट्स होते हैं कि जैसे कि ये हमारा ब्रिज है, जैसे कि लेट कंसीडर ये हमारा ब्रिज है, तो ब्रिज की जो आउटर जो पियर्स होते हैं, आउटर कॉलम होते हैं, उनको बोलते हैं हम अबेटमेंट्स, और जो इनर कॉलम होते हैं उनको हम बोलते हैं पियर्स, और ये हो गए हमारे अबेटमेंट्स। ठीक है। रिटेनिंग वॉल किस तरीके से होती है, रिटेनिंग वॉल जो होती है, जो कि हमारे पीछे की अर्थ जिसके अंदर सॉइल हो उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है। और डैम्स, आप जानते हैं रिवर के क्रॉस सेक्शन के अंदर डैम को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इन जगहों पे, इनके कंस्ट्रक्शन पे हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट सीमेंट है वो है हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब हाई एल्यूमिना, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है, सबसे ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर एल्यूमिना का। लेकिन ये जो हमारी सीमेंट है वो सीमेंट हमारी एकमात्र ऐसी सीमेंट है जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से हटकर है, मीन्स कि डिफरेंट है, इसका मैन्युफैक्चर थोड़ा हटकर होता है। ये सिर्फ हमें लाइमस्टोन और बॉक्साइट से ही ऑब्टेन होती है। लाइमस्टोन प्लस बॉक्साइट से जो सीमेंट हमको मिलती है उस सीमेंट को हम क्या बोलते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्यों बोलते हैं, अब लाइमस्टोन है एंड बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट क्या होता है आपने पढ़ा होगा 10th-12th के अंदर जब क्लासेस होती थी, तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिना का ओर है, मतलब अयस्क है। बॉक्साइट से ही हमें एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम मिलता है, यानी कि एल्यूमिना मिलता है। तो बॉक्साइट क्या है, जो ये बॉक्साइट है, इट इज वेरी डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ, किससे किससे बनती है ये, लाइमस्टोन जैसे कि चौक हो गई हमारी, एंड बॉक्साइट विच इज ए स्पेशल क्ले। ये क्या होती है, एक तरह की स्पेशल, एक प्रकार की स्पेशल क्ले होती है विद हाई एल्यूमिना कंटेंट। इसके अंदर हाई एल्यूमिना कंटेंट होता है। लेकिन हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो ये बॉक्साइट है ये क्या होता है, ओर होता है। किसका ओर होता है, ओर मीन्स अयस्क, मीन्स की रॉ मेटल जिसे बोलते हैं, कि इस अयस्क से जो हमको, जब हम इसको प्योर करते हैं तो प्योरली हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो बॉक्साइट किसका और है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हाई एल्यूमिना, ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम आ रहा है, तो यानी कि जो बॉक्साइट और लाइमस्टोन से हमको जो सीमेंट ऑब्टेन होती है उस सीमेंट को हम क्या कहेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट कहेंगे। अब बात आती है इसके अंदर कंटेंट किस किस के होते हैं। इसके अंदर कंटेंट होता है जो C3A कंटेंट होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि C3A कंटेंट क्या होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही हम वाटर सीमेंट में ऐड करेंगे सबसे पहले रिएक्ट ही C3A हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड वो करेगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर लाइमस्टोन और बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिना और कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसका कंटेंट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सीमेंट है वो क्या हो जाएगी, सल्फेट रजिस्टिंग हो जाएगी और केमिकली रजिस्टिंग हो जाएगी। यानी कि हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर सल्फेट अटैक की समस्या ज़्यादा होती है, जहाँ केमिकली रिएक्शंस ज़्यादा होती है, केमिकली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट, बिकॉज ये एक अच्छी सल्फेट रजिस्टिंग है और केमिकल रजिस्टिविटी इसके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, जो हमारी हाई एल्यूमिना जो सीमेंट है वो क्या होती है, सेट्स क्विकली, ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, हम लोग इसको वहां भी यूज करेंगे जहाँ हमको हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसको जल्दी से सेट करवाना हो, तो वहां पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करेंगे। बट लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है जल्दी सेट होने के बावजूद, जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एंड इट अटेन्स हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शॉर्ट पीरियड, मतलब कम समय के अंदर ही ये क्या होती है, सेट हो जाती है जल्दी, और कम समय के अंदर ही इसके पास जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स की जो हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट है इसके पास अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये जल्दी से तो सेट हो जाती है, और जो इसकी हाई जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को गेन छोटे टाइम में ही कर लेती है, और ये हाई केमिकली रजिस्टिव होती है, सल्फेट अटैक को झेलने का इसके पास कार्य होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होती है सल्फेट अटैक को झेलने की। ठीक है, तो मीन्स कि सारा सब कुछ सार क्या हो गया कि हमारी जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। किससे कॉस्टली होती है, हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। और इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमारा होता है ना, फ्रीजिंग और थाइंग एक्शन, मीन्स कि जमना और पिघलना। जब बर्फ के ग्लेशियर जमते हैं और पिघलते हैं, उसके अंदर जैसे कहीं बहुत बड़ी बर्फबारी हो गई, वहाँ हमने कोई सीमेंट का या कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया, तो वहाँ कंक्रीट के स्ट्रक्चर में जो सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके वहाँ आसपास बर्फ गिर गई है, तो बर्फ जम गई है। तो जमने से क्या होगा कि उस पर कुछ एक्शन लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा। बर्फ पिघल गई है तो भी उस पर कुछ ना कुछ होगा, कभी एक्सपेंशन होगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कभी उस पर फोर्स लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो उसकी वजह से, मतलब जमना और गलने की वजह से क्या होगा, जो एक्शंस लगते हैं उसको भी क्या करेगी, ये सीमेंट रजिस्ट करेगी। मतलब वहां पे उन सब चीजों को टॉलरेट बियर करने के लिए कैपेबल होगी। कौन सी सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट किसके, फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन। अब हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, इट इज यूज्ड वेयर अर्ली रिमूवल फॉर्म वर्क इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे कोई हम लोग फॉर्म वर्क लगाते हैं, जैसे कभी छत डल रही है, वहाँ हम बल्लियाँ लगाते हैं, फॉर्म वर्क लगाते हैं। स्लैब डल रही है तो स्लैब के लिए हम लोग फॉर्म वर्क तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर्म वर्क कहाँ, हम फॉर्म वर्क 3 दिन के अंदर हटाना है या 1 दिन में हटाना है, 24 घंटे के अंदर हटाना है, तो हम लोग कौन से सीमेंट का यूज करेंगे, हम लोग वो सीमेंट का यूज करेंगे जो फटाफट से सेट हो जाए, जल्दी से सेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करेंगे। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे फॉर्म वर्क जल्दी हटाया जा सके, वहाँ पे हम लोग कैसे सीमेंट का यूज करेंगे, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करेंगे। अब बात आती है इसकी सेटिंग टाइम, क्योंकि जल्दी से तो सेट हो जाता है और जल्दी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये 2 सेटिंग टाइम हमने पढ़े थे। तो जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या माना था हमने, लेस देन 30 मिनट्स या इक्वल टू 30 मिनट्स हमने माना था। अब यहाँ पर मतलब वहाँ लिया था, लेकिन जो हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है, 3.5 आवर्स होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 3.5 आवर्स, यानी कि 3.5 घंटे के अंदर क्या होती है, ये सेट होती है। लेकिन जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है वो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर वो इनिशियली सेट हो जाती है। लेकिन
हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 10 घंटे। 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारी जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है उसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 5 घंटे। फाइनल सेटिंग टाइम कितना है? 5 घंटे। मीन्स की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से जस्ट हाफ क्या है, हमारे जहाँ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 10 घंटे में फाइनली सेट हो रही है, वहीं हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट मात्र 5 घंटे के अंदर सेट हो जाएगी। और ये क्या करेगी, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हाई होगी। मीन्स की 5 घंटे की स्ट्रेंथ हमारे 10 घंटे में जो ओपीसी सेट हो रही है उसके इक्वल होगी, और ये उससे आधे गुना में सेट हो जाएगी। तो ये बात तो हो गई किसकी, हमारी हाई एल्यूमिना सीमेंट की। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ सीमेंट आता है वो आता है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी सीमेंट जो कि सल्फेट को रजिस्ट करे, जहाँ पे सल्फेट्स हो, सल्फेट अटैक की कंडीशन बहुत ही हाई हो, एक्सट्रीम लेवल पर हो, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, हाई सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट है, ये हमको किस तरीके से मिलती है। होती तो पोर्टलैंड सीमेंट ही है, लेकिन वही बात आ जाती है कि इसमें भी वो जो हाइब्रिड कंपाउंड्स है उनकी अमाउंट को हम लोग बढ़ाते और घटाते हैं, उसकी वजह से जो हमको सीमेंट गेन होती है उस सीमेंट कौन सी है, सल्फेट रजिस्टिंग। अब इसमें कौन सा कंपाउंड कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसमें लो C3 होता है, मतलब C3A कंटेंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड C4AF भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड ग्राउंड फाइन, मतलब ये क्या होती है, फाइनर होती है। किससे, OPC से। तो उस सीमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस सीमेंट को बोलेंगे सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। मीन्स कि जिसके पास हाइड्रेट कंपाउंड यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड C3A एंड C4AF बहुत ही कम हो, और जो सीमेंट बहुत ज्यादा फाइन हो, ग्राउंड फाइनर हो, किससे, OPC से, उस सीमेंट को हम क्या कहेंगे, उस सीमेंट को कहेंगे सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। इसका सेटिंग टाइम कितना होता है, जो OPC का होता है। जैसे हमारे OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम आधा घंटा, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा है, सेम एज सल्फेट रजिस्टिंग का भी वही सेटिंग टाइम होगा। अब इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि हमारा सी वाटर होता है, मराइन स्ट्रक्चर होता है, ओशियन में अगर कोई कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, कोई ब्रिज वगैरह बन रहे हैं ओशियन के अंदर, सी वाटर में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे। तो यह मराइन स्ट्रक्चर हो गए, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, मीन्स कि सीवेज के अंदर जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट होंगे तो कुछ फॉल गैसेस निकलेगी। तो फॉल गैसेस में क्या होता है, सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, उनकी मात्रा ज्यादा निकलती है, मीथेन वगैरह निकलते हैं। तो उनके अटैक को झेलने के लिए वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, किस सीमेंट टाइप का यूज करेंगे, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का हम लोग यूज करेंगे। बात आ गई फाउंडेशंस के अंदर, बेसमेंट के अंदर, वेयर सॉइल इज इन्फेस्टेड विथ सल्फेट्स, जहाँ पे जो हम फाउंडेशन जब नींव खोदते हैं, नींव के अंदर हम कोई वर्क करते हैं, अगर वहाँ की नींव या वहाँ की मिट्टी के अंदर सल्फेट भरपूर मात्रा में हो, तो वहाँ हम लोग कैसे सीमेंट का यूज करेंगे, जहाँ हमारी सॉइल किससे इन्फेक्शन हो, सॉइल में क्या हो, सल्फेट हो, मतलब सॉइल हमारी सल्फेट से ग्रस्त हो, उस जगह हम लोग कौन से सीमेंट का यूज करेंगे, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज करेंगे। लेकिन एक बड़ा रिसर्च किया गया, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है इसका हम लोग जब यूज करते हैं तो जहाँ क्लोराइड वगैरह होते हैं तो वहाँ क्या होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। तो क्या करते हैं हम, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज कम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे हम हाई एल्यूमिना सीमेंट है, ये भी क्या, इसके पास भी क्या प्रॉपर्टी है, सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है, केमिकल अटैक प्रॉपर्टी है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के पास भी सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के पास भी है। तो ये क्या हो गए, उनके अल्टरनेटिव्स हो गए, इसको हम कम यूज करते हैं। अगर क्लोराइड कहीं प्रेजेंट है, वहां अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट।
अब हम लास्ट सीमेंट की बात करेंगे। लास्ट सीमेंट है हमारी वाइट सीमेंट। मीन्स कि जो हमारा सीमेंट है जिसको हम देखते ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये सीमेंट है, क्योंकि सीमेंट का कलर कैसा होता है, ग्रेइश कलर होता है। लेकिन आजकल कलरफुल सीमेंट्स भी आने लग गई, पहले सिर्फ एक ही कलर होता था, ग्रे कलर। फिर व्हाइट सीमेंट आई। व्हाइट सीमेंट में क्या है, जैसा मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि हम लोग आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं उसके कलरिंग एजेंट के लिए और उनके फ्लक्स के लिए, जैसे लाइम, एल्यूमिना, सिलिका हुआ, तो उनको जोड़ने का काम भी क्या करता है, आयरन ऑक्साइड करता है। लेकिन यहाँ व्हाइट सीमेंट के अंदर हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा को बहुत कम कर देंगे, लेस देन 1 कर देंगे। मीन्स कि एक तरीके से हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, लेस देन 1 हो जाएगी। जब आयरन ऑक्साइड की मात्रा लेस देन 1 हो जाएगी तो हमारी सीमेंट में कोई कलर ही प्रोवाइड नहीं होगा, तो हमारी सीमेंट कैसी बनेगी, व्हाइट बनेगी। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज सेम बट द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेइश कलर इज लेस देन 1%। मीन्स कि 1% से क्या करेगी वो, 1% से भी कम होगी किसकी मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा। आ गई बात समझ। अब क्या करेंगे, बट आयरन ऑक्साइड तो क्या करता है कि हमारी सीमेंट में, जैसे हमारी सीमेंट है, हमारी सीमेंट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनिया होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, एल्कलीज होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी सीमेंट के अंदर होती है। तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया, इनको क्या करने के लिए, मतलब बाइंड अप करने के लिए, हमारा मतलब एज ए फ्लक्स काम करने के लिए जो हमारा आयरन ऑक्साइड है ये हम लोग डालते हैं। इसके 2 यूज होते हैं, एक्ट एज ए फ्लक्स की तरह भी काम करता है और कलरिंग एजेंट भी होता है। क्या होता है ये, कलरिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, तो कलरिंग, हमने कलर तो हटा दिया, आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं डाली, 1% से कम डाली तो कलर तो हट गया, व्हाइट कलर आ गया। लेकिन लाइम, सिलिका और जो एल्यूमिनिया के बीच में जो फ्लक्स का काम करेगा वो कौन करेगा, तो इसलिए हम जो व्हाइट सीमेंट है इसके अंदर सोडियम एल्यूमिना फेराइट का यूज करते हैं, जिसे हम क्रायोलाइट बोलते हैं, क्रेओलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, क्रोलाइट। सोडियम एल्यूमिना फेराइट को हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, फ्लक्स का काम करता है। किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड के एब्सेंस में वो क्या करता है, फ्लक्स का काम करता है। और जो हमारी व्हाइट सीमेंट है उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम किसकी जैसे होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह होती है। मीन्स कि जो प्रॉपर्टीज हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की है वही प्रॉपर्टीज किसकी होगी, व्हाइट सीमेंट की होगी। बस व्हाइट सीमेंट की एक और प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, अपीयरेंस की। मीन्स कि गुड अपीयरेंस होगा। हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो प्लास्टर के बाद क्या करते हैं, हम लोग बिरला व्हाइट कर लेते हैं, बिरला पुट्टी कर देते हैं, हमें कलर करवाने की जरूरत नहीं रहती। उसका 1-2 साल तक गुड अपीयरेंस रहता है, वो एकदम व्हाइट होती है, एकदम कलर की तरह उसका अपीयरेंस होता है। और हम लोग देखते हैं कि आजकल सीलिंग पे डिजाइन वर्क हो गए, ठीक है, कोई फैन के ऊपर जो फ्लावर बॉक्स बनाते हैं वगैरह वगैरह, जो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंट, व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं। तो ये क्या, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने में भी हम लोग इसका यूज करने लग गए। तो ये बात हो गई हमारी व्हाइट सीमेंट की। तो आज का टॉपिक क्या हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ सीमेंट कंप्लीट हो गया। मीन्स कि हमने सीमेंट का पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने सीमेंट में क्या क्या पढ़ा, आपको मैं एक बार समरी में बता देती हूँ कि हमने सीमेंट में सबसे पहले सीमेंट क्या होती है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, उसके क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं वो पढ़े, देन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि सीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देन उसके टेस्ट पढ़े कि हमारी सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज का टेस्ट है वो हम कैसे कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, कितना प्रपोर्शन रहते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा कि जो सीमेंट का स्टोरेज है वो कैसे किया जाता है और उसका इफेक्ट उसके प्रॉपर्टीज पे कितना पड़ता है और कैसे पड़ता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि बॉक्स कंपाउंड ही बेसिक है किसका, टाइप्स ऑफ सीमेंट का। अगर मैं आपको बॉक्स कंपाउंड नहीं पढ़ाती तो आपको C3S, C2S, हम इसकी मात्रा ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, क्या होता है, क्या रीजन होता है, कैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, ये चीजें आपको नहीं पता चलती। फिर बॉक्स कंपाउंड के बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये टाइप्स ऑफ सीमेंट आपने 7 तरीके के पढ़े। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप अपने नोट्स अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। हमारा चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 जो सीमेंट है
वो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।